मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। पढ़ा क्या घर पे कुछ? क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा सर, क्या पढ़ेंगे अभी? कहाँ थे हम? हाँ, ये आप लोगों को बताया था मैंने कल, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले, अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट, ट्रेसेबल, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंक्रीमेंटल, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट, प्राइवेट, सोशल, फिक्स, वेरिएबल, ये सब कल हमने पढ़ लिया था। आज हम आते हैं बेटा कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज नंबर 3.29। कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या? किसी भी चीज़ का हम फंक्शन निकालते हैं, जैसे हमने वहाँ पे फंक्शन निकाला था क्वांटिटी आउटपुट का। जो भी आउटपुट निकलता है हमारा शॉर्ट रन में, वो कैपिटल और लेबर के ऊपर रहता है। आई बात समझ में? कैपिटल और लेबर। Q इज इक्वल्स टू के एल, याद है क्या? फंक्शन ऑफ के एल, ऐसा कुछ तो भी हमने पढ़ा था। वैसे ही कॉस्ट के अंदर किस चीज़ का कॉस्ट फंक्शन रहता है? तो कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप चेंजेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ते हैं। Cost function refers to mathematical relation between cost of product and the various determinants of cost. वो चीज़ है जो cost को determine करती है। In cost function, the dependent variable is unit cost or total cost, and independent variables are price of the factors, size of the output, any other relevant phenomena which has bearing on cost, such as technology, level of capacity utilization, efficiency, time period, etc. ये सारे वेरिएबल्स पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। जितना आप ये वेरिएबल एफिशिएंटली यूज करोगे उतनी आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। ये तो नियम है। Cost function is a function which is obtained from production function and market supply of inputs. It expresses the relationship between cost and output. Cost functions are derived from actual cost data of the firms and are presented through cost curves. कुछ cost curves हम बनाते हैं, 4 cost curve हम बनाएंगे। The shape of the cost curve depend upon the cost function. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है, there are 2 kinds of cost curves. एक है short run, एक है लॉन्ग रन। बराबर है? कुछ कॉस्ट शॉर्ट रन की रहती है, कुछ कॉस्ट लॉन्ग रन की रहती है। तो ये दोनों चीज़ें हमको देखनी है। तो पहले मैं सिर्फ बात करूंगा शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन की हम बात बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात करेंगे, उसके अलावा लॉन्ग रन नहीं पढ़ेंगे। शायद टाइम भी नहीं बचा, और बचेगा भी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट रन आपको टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट समझता है। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल में क्या क्या आता है? सब आते हैं। कौन से आ जाते हैं? फिक्स्ड भी आ जाएंगे और वेरिएबल भी आ जाएंगे। यानी टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ कि ना? तो ये हो गई पहली चीज, टोटल कॉस्ट। दूसरी चीज है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन, आप कितना भी आउटपुट बनाओ, 100 बनाओ, 200 बनाओ, 500 बनाओ, वो कॉस्ट उतनी ही लगनी है। कल जैसे आपको बताया था, स्टूडेंट कितने भी आए, 50 आए, 100 आए, ये रूम का रेंट तो उतना ही रहेगा, जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं। वेरिएबल क्या होगा? जो क्वांटिटी आउटपुट के कम ज़्यादा होने से कॉस्ट में फ़र्क आता है। स्टूडेंट अगर 100 रहेंगे तो 100 नोट्स की कॉस्ट लगेगी, किताब जो आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट अगर 200 एक बढ़ गया तो और 200 रुपये नोट्स के एक्स्ट्रा लगेंगे, दूसरा बढ़ा तो और 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो स्टूडेंट के आउटपुट के कम ज़्यादा होने से वेरी होती है। बराबर है? और इन दोनों की टोटल मार दिए तो क्या आती है? टोटल कॉस्ट। यही सब यहाँ लिखा है एक बार, लेकिन इसका ग्राफ देखेंगे। 2 ग्राफ देखिए जरा आप। ये 2 ग्राफ में एक है कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, एक है कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। क्या ग्राफ है? कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट, कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान देना पहले ग्राफ के तरफ, ऊपर वाले ग्राफ के अंदर हम ये देख रहे हैं कॉस्ट फिक्स्ड है,
आउटपुट कितना भी कम ज़्यादा हो, ये उतने के उतने रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल में क्या होगा फिर? नीचे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, इसीलिए ये लाइन ऐसी आती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बराबर है? तो कुछ ऐसी कॉस्ट भी रहती है जो दोनों, मतलब अगर मुझे दोनों को क्लब करना है, ये दोनों को क्लब करना है, तो कैसे क्लब करूंगा? बताओ कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा। मतलब ये फिक्स्ड कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये फिक्स्ड कंपोनेंट है, ये तो रहेगा ही, चाहे 0 आउटपुट बनाओ चाहे 100 बनाओ, कितना भी बनाओ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा? ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं हम? सेमी वेरिएबल। मतलब फिक्स तो लगना ही लगना है, आउटपुट के कारण सिर्फ इतना ही फर्क पड़ना है। तो ये फिक्स कंपोनेंट है, ये वेरिएबल कंपोनेंट है, दोनों की टोटल हो गई सेमी वेरिएबल। और कुछ स्टेयर स्टेप रहती है सेमी वेरिएबल, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? स्टेयर स्टेप ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, पता है क्या होता है? ये समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले एक स्कूल है, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक वो बनाया है, मतलब उनके रूल है, मतलब उनके स्कूल का, कि भैया एक टीचर जो है वो 20 बच्चों को संभाल सकती है, 20 चाइल्ड्स। इसके ऊपर वो टीचर बच्चे नहीं संभाल सकती। और एक टीचर की सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है। बराबर है? ये है कॉस्ट, ये है नंबर ऑफ चाइल्ड। 0, 20, 30, 40, 60, 80, 100। नंबर ऑफ टीचर्स 1, 2, 3, 4, 5। एक टीचर को कितनी देते बेटा? 10,000। तो 2 टीचर लगाएंगे तो कितनी चली जाएंगी? 20,000। 3 टीचर जाएंगे तो 30 जाएंगे ना, 4 तो 40 और 5 तो 50। ठीक है? जैसे ही एक चाइल्ड आया, पहला ही चाइल्ड आया, तो हमको एक टीचर लगानी पड़ेंगी। बराबर है? और 0 चाइल्ड भी रहे तो एक टीचर तो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ, मतलब टीचर ही नहीं रखेंगे तो एडमिशन कहाँ से होंगे? ठीक है? यानी एक टीचर तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ तक? 20 तक। जैसे ही 21st बच्चे का एडमिशन हुआ, आपको सीधा दूसरी टीचर लगानी पड़ेगी। आधी टीचर ला सकते क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, दूसरी टीचर लगानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी टीचर कहाँ तक चलेंगी? 40 तक। और जैसे ही 41वां बच्चा आया, आपको तीसरी टीचर लगानी पड़ेगी। ये कहाँ तक चलेंगी? 60 तक। जैसे ही 61वां बच्चा आया, आपको चौथी टीचर लगानी पड़ेगी। ये कहाँ तक चलेंगी? 80 तक। जैसे ही 81 स्टूडेंट आया, आपको समझ रहे? आई होप आप समझ गए होंगे। अब ठीक है, जैसा आपने बोले वैसा करता हूँ। जैसे ही मैं 20 तक पहुंचा, मेरी कॉस्ट इतनी थी, 20 के ऊपर गए तो कॉस्ट सीधा 20,000 हो गई। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? 40 तक। उसके बाद 41वां आया कि 30,000 हो गई, ये कहाँ तक चलेगा? 60 तक। उसके बाद जैसे 61वां आया, 40 हो गई, कहाँ तक चलेगा? 80 तक। उसके बाद ऐसा ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? स्टेयर। सीढ़ियाँ ऐसी रहती ना, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। वेरी तो हो रही है, देखो ना, वेरी तो हो रही है, लेकिन कैसे? एक साथ में नहीं, कुछ हद तक रहेंगी सेम, फिर एकदम से बढ़ेंगे, फिर सेम, फिर एकदम से, फिर एक। समझ आया ये? इसको बोलते हैं स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्कूल टीचर्स में जनरली ऐसा कॉस्ट देखने मिलती है। चलिए, अब ये सब लिख के दिया हुआ है, चिंता मत करो। ये सब जितना बड़बड़ किया ना, सब छाप के दिया हुआ है ये सब। अब जरा आप इस पे ध्यान दो। ये मैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व की बात कर रहा हूँ। क्या ये कर्व देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या?
एक जगह आउटपुट लिखा है, एक जगह कॉस्ट लिखा है। टोटल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ से हम स्टार्ट किए वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरी होती रहेंगी, ठीक है। इनको टोटल ऐसा ये कर एक निकाला हमने जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट कर। अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट शुरू कहाँ से होंगी? जीरो आउटपुट पे भी इतनी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रही है, देख लो। बनाओ या मत बनाओ सर, इतना तो आपको लगना ही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और बराबर ये भी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जैसे आउटपुट बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। लेकिन टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रहेंगे। उसका कारण है ये जो डिफरेंस है, ये किस चीज़ का डिफरेंस है? फिक्स्ड कॉस्ट का। ये देख लो, ये जितना डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। तो इस डिफरेंस को मैं बोल सकता हूँ, ये तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये डिफरेंस को भी मैं बोल सकता हूँ ये फिक्स्ड कॉस्ट है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको, तो ये जोड़ के आ गया आपका टोटल कॉस्ट कर। समझ आया? ये समझ आया कि नहीं? अब ये सर क्या पढ़ा रहे, तो हमको भी समझ आसान था, बस यहीं तक आसान था। अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये तो चिल्लर था, ये सब मेरे को भी मालूम है। समझ आया कि नहीं है पहले बताओ। अब हम आते हैं असली पार्ट पे। असली पार्ट पे आने के पहले आपको एक टेबल देखना ज़रूरी है। ये टेबल, सिर्फ इस टेबल को देखिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। आपके पास 8 कॉलम है, 2 मिनट का समय है। सिर्फ एक बार देख लो इस टेबल को, और कौन से फिगर कैसे निकल रहे हैं बस इतना समझना है, पूरा नहीं देखना है। भाई एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला, एवरेज फिक्स कैसे निकाला, एवरेज वेरिएबल कैसे निकाला, एवरेज टोटल कैसे निकाला, मार्जिनल कैसे निकाला, कैसे निकल रहा है बस ये देखो। और ये समझा कि नहीं है बताओ, बाद में तो मैं बताऊंगा ही। हो गया क्या देख के? समझा गया? पूरा समझ के? थोड़ा बहुत समझे? नहीं पूरा समझे तो बोलो ना, उसमें चिंता बस पूछ थोड़ी रहा आपसे। मतलब कैसे क्या आ रहा है ये तो समझाऊंगा। एनालिसिस तो करने का बोला ही नहीं मैंने आपको, ये कम क्यों हो रहा ज़्यादा ये नहीं बोला। कौन से फिगर कैसे निकल रहे समझ में आया? तो डेटा पता है क्या है? 3 कॉलम पहले जो है ना वो डेटा है। पहले 3 कॉलम आपको डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा है? पहला नंबर ऑफ यूनिट्स, भैया 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक। फिक्स्ड कॉस्ट 1000 पकड़ी है, तो हर जगह 1000 ही रहेंगी वो तो, उसमें तो चेंज होने से रहा। सेकेंड कॉलम। तीसरा आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट का डेटा। वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगेंगी क्या? नहीं लगेंगी। और जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। बढ़ रही है। ये तीसरा, ये आपको बेटा डेटा दिया हुआ है। अब इससे आपको आगे के 5 कॉलम निकालने हैं। चलो आगे के 5 कॉलम में ये है आपका पहला कॉलम। पहला कॉलम क्या है आपका बेटा? टोटल कॉस्ट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? सर इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की टोटल कर दो, तो फर्स्ट कॉलम क्या निकलेगा? इट इज सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। हाँ कि ना? इसमें किसी को कोई शंका है? नहीं है। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एवरेज कभी भी निकालते तो टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। किसका एवरेज निकालना बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे है? ये रही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, यूनिट्स, ये डिवाइड करते गए, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ कि ना? यानी कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 1। आसान है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी।
सिंपल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है आपको, हाँ सर ये दिया है ना, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय क्यों, सही है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई, दो रास्ते हैं निकालने के, एक तो ये एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल की टोटल कर दो, या टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो तो भी एवरेज आ जाएगा। ये समझा नहीं समझा, या तो इन दोनों की टोटल कर दो या इसको टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये आता नहीं आता अपने को, बराबर आता है ना, हाँ ये मेरे को ही मालूम आता है आप लोगों को। अभी सुनो, अब मार्जिनल कैसे निकालते हैं, याद है ये पढ़ाया था अपन ने, पहला टोटल कॉस्ट कहाँ पे, ये रहा आपका टोटल कॉस्ट वाला कॉलम, पहले इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, 50 कितना 40 कितना 50 कितना 56 कितना 59, समझ रहा क्या कर रहा हूं मैं, मुझे ये निकालना है इसका, तो 6 यूनिट का मार्जिन निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 6 माइनस 1 दैट इज 5, ऐसे हम मार्जिनल निकालते हैं, बराबर है। ये क्लियर है कि बेटे कैसे निकाला, और ऐसे हमने ये टेबल पूरा फिल कर दिया, क्या किया हमने, ये टेबल फिलअप कर दिया, बस और कुछ नहीं। इतना ही था क्या सर, नहीं इतना नहीं था। अब मुझे इसके कर्व्स बनाने हैं, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। अब सुनो ध्यान से, आपके पास एक ये टेबल दिख रहा है क्या, कर्व टेबल बोल रहा है, ये दिख रहा है, इसमें 4 चीज है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल टोटल कॉस्ट, लास्ट 4 कॉलम को ग्राफ पे प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं करना है। वो एक ग्राफ पे किया, मैं 4 ग्राफ पे करूंगा, एक एक देखते हैं आराम से, कोई बेटा ये बहुत काम के हैं, ये प्लॉट तो हो जाएगा लेकिन इसका पिक्चर अपने दिमाग में चाहिए कि वो ऐसा रहता है, वो ऐसा रहता है, वो कैसा रहता है, ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ ग्राफ कैसा है वो ध्यान में रहना चाहिए। और फिर वो चारों ग्राफ को हमने एक ग्राफ में बना दिया और हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करते, हम एक एक बनाते हैं। पहले मैं देखता हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट को इससे कंपेयर करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखना मतलब अपन ड्रॉ ही करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला हिसाब है अपना, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिख देता हूँ, एक सेकेंड, आउटपुट लिख देता हूँ, वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, देखिए 1 मिनट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, स्टार्टिंग में 1000, फिर 500, फिर 333, कम 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 होती जा रही है, कहीं रास्ते में बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ना तो दूर, रुकी भी नहीं, मतलब कांस्टेंट भी नहीं हुई, यानी नीचे जाती जा रही, बराबर है। तो इसका बेटा कर्व कैसा बनेगा, स्लोप टुवर्ड आउटवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। मैं कर्व बना रहा हूं, बराबर है। ये कर्व कौन सा बन गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व, आसान था। आप चाहो तो यहाँ आउटपुट लिख के ये प्लॉट भी कर सकते हो, लेकिन इतनी मगजमारी करके मतलब नहीं, हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि ये कैसा रहता है, ये कभी बढ़ नहीं सकता, ये सर कम ही होता जाएगा। यहाँ हालांकि थोड़ा कांस्टेंट आ गया है मेरे से गलती से, लेकिन वो नीचे ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मिटा देता हूँ, जाने दो। ये समझा सबको, हाँ कि ना, चलो ठीक है। दूसरा कर्व बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आसान है, इतना टाइम काहे के लिए दे रहे हैं आप, इसमें ज़रूरत है, ये आगे सब काम आने वाला है, इसीलिए अभी समझ लो, दिमाग में लाइनें फिट बिठा लो, आगे तकलीफ नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सेकंड कौन सा है बेटा हमारा,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो इसको क्या हो रहा है इसके अंदर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में 50 है, कम हो गई, फिर बढ़ गई, 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 अरे वाह। और यहाँ एकदम से बढ़ गई, हाँ कि ना, यहाँ एकदम से जंप आ गया। यहाँ तो सब 3-3, 2-2, 3-3 से बढ़ रही थी, यहाँ एकदम से बढ़ गई। यानी कर्व कैसा निकलेगा, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर बढ़ते। नाइकी का शूज का राइट कैसा रहता, वैसा। चलो बना के देख लेते हैं, उसमें क्या है, कैसा रहेगा बताइए। पहले ज्यादा थी, थोड़ी कम हुई, फिर एक सेकेंड सॉरी, पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, और फिर जो बढ़ना स्टार्ट हुई बढ़ते ही जा रही, और लास्ट में थोड़ा तेजी से बढ़ गई। इसलिए देखिए मैंने क्या किया, यहाँ तक कर थोड़ा फ्लैट निकाला, यहाँ स्टीप निकाल दिया, क्योंकि एकदम से तेजी से बढ़ गई वो। यस सुनो, 70 के बाद सीधा 90 पहुंच गई, इसलिए स्टीप निकाल दिया। समझे नहीं समझे? तो ये कौन सा मेरा कर्व हो गया, कुछ नहीं सर, ये आपका कर्व का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। दो कर्व बनाए बेटा अपन ने, कौन से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाया। तीसरे पे आए, तीसरा क्या है, एक सेकंड, तीसरा मैं प्लॉट तो कर लूं, है ना। तीसरा कर्व आपका है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। देखो इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा, 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 कम हुआ, कम हुआ, बढ़ गया। वाह क्या बात है। यानी हो क्या रहा है, कम होते जा रहा, लेकिन पहले स्टीपली हुआ एकदम से। देख लो, थोड़ा ध्यान दो, स्लोप पे भी ध्यान दो साथ में। हाँ, पहले स्टीपली हुआ, सीधा 1050 का 545 हो गया, फिर उतना स्टीपली नहीं हुआ, और स्टीपली कम 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 होते जा रहा। देख लो, फिर थोड़ा फ्लैटर फ्लैटर होते जा रहा है, और फिर एकदम से जब बॉटम पे आ जाएगा उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी कर्व कैसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ईद का चांद रहता ना ऐसा, हाँ कि ना। चलो बना लो उसको। अब आप अपने तरीके से ध्यान रखो, कोई नाइकी के शूज जैसा ध्यान रख लो, ईद का चांद ध्यान रख लो, अलग अलग कर्व का नामकरण कर दो, याद आ जाएगा एग्जाम में। अपने को कर्व बनाना तो है नहीं, कौन सा कर्व क्या है ये पहचानना है सिर्फ, और क्या करना है। मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चलिए देखते हैं। कर्व बनाए, कर्व बनाते हैं, कैसा रहेगा कर्व सर, यहाँ से शुरू होगा, कम 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 कम, नहीं एक सेकेंड, पहले तो बहुत ज़्यादा स्टीपली गिर रहा था ना, ऐसा स्टीपली गिरेगा, फिर फ्लैटर होगा, फ्लैटर होगा, फ्लैटर होगा, फिर बढ़ना कहीं तो भी, सॉरी, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। इसको कौन सा कर्व बोलेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। बेटा ये सारे अपन शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन पे नहीं आया मैं, सब शॉर्ट रन में क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, बराबर है। चौथा कौन सा बचा, उसको भी बना लेते हैं, उसने क्या बिगाड़ा अपना। चौथा है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल की क्या हालत है भैया, 50, 40, 50, 56, 59, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर ये रुक ही नहीं रहा और एकदम से बढ़ गया। देख लो, एकदम से आखिरी में तो स्टीप हो गया। मतलब कैसा जाएगा, कम हुआ, एकदम से बढ़ गया। ये है नाइकी के शूज वाला राइट। अब नाइकी के शूज के दो राइट है, आप उसको ऐसा पकड़ो कि ऐसा पकड़ो। ऐसा पकड़ो तो कौन सा हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ऐसा पकड़े तो क्या बात है, क्या बात है, होशियार हो गए आप लोग। चलो अच्छी बात है, बना लेते हैं इसको भी। कैसा बनेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व सर, यहाँ से नीचे जाएगा, फ्लैटर फ्लैटर, सॉरी फ्लैटर फ्लैटर फ्लैटर, फिर अचानक स्टीपर हो जाएगा। ये लाइन सीधी आनी चाहिए लेकिन वो आ नहीं रही। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का, यहाँ तक फ्लैटर था, अचानक स्टीपर हो गया कि 100 से सीधा 300 हो गया था ना अपना। ये देखो, ये समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, कुछ नहीं। ये कैसे निकाला ये आपको समझ गया, इसी को मैंने प्लॉट किया और मैंने कुछ नहीं किया। और जब आप इन चारों को, किन चारों को, ये 1,
ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों को आप अगर एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हो तो आपका जो नज़ारा है वो ऐसा आता है, आपका नज़ारा ऐसा आता। अब ये नज़ारे में क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। चलो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, कहाँ है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ये रही एवरेज। ऐसा ही था अपना कर, हाँ। कहाँ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सर यहाँ से शुरू हुआ, कम हुआ, फिर बढ़ते गया। एवरेज टोटल कॉस्ट, सर ऐसा ईद के चांद जैसा। और मार्जिनल कॉस्ट ऐसा नाइकी के राइट जैसा। आई बात समझ, हाँ कि ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको प्लॉट किया बस। क्लियर है क्या ये सबको, पहले ये बताओ भैया, हाँ कि ना। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ने का काम करेंगे। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अपन ने जो देख रहे थे, मान लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट 2000 है और आउटपुट 100 यूनिट का है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएंगी, 20। इसी टाइप से हमने ये निकाला है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। बस वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, मतलब ये कर्व के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखिए आप, इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको करने का बोलूं तो आप क्या एक्सप्लेनेशन करोगे, सर स्टार्टिंग में वो ज़्यादा है, उसके बाद वो कम होता है, और उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो रुकता नहीं, ऐसा ही है। यानी स्टार्टिंग में इट स्टार्ट्स फॉलिंग, एट सम टाइम इट बिकम्स, टू सम एक्सटेंट इट बिकम्स लोअर, सबसे लोअर आ जाता है, एंड आफ्टर दैट इट्स बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड द लोएस्ट पॉइंट इट स्टार्ट राइजिंग, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है, ये देख लो एक बार, आप पढ़ सकते हैं। Average variable cost is the variable cost per unit of output. Average variable cost normally falls as output increases from 0 to normal capacity due to occurrence of increasing return to variable factors. अपना वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहला क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसीलिए जब रिटर्न बढ़ते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। रिटर्न बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा आ रहा, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा मतलब वो क्या कारण है प्रॉफिट ज्यादा आने का, कॉस्ट कम हो रही है। फिक्स कॉस्ट तो कम हो नहीं सकती, तो कौन सी कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही इसीलिए रिटर्न ज्यादा आ रहा, या रिटर्न ज्यादा आ रहा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। तो लेकिन स्टार्टिंग में कम होती है, उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ती है, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न होता कि नहीं, और उसके बाद क्या हो जाता, नेगेटिव रिटर्न। याद है कि नहीं है, ये कॉस्ट बढ़ रही है करके रिटर्न हमारे कम होते जा रहे थे उस केस में, दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। It will first fall, reach the minimum and then rise. It will first fall, reach the minimum and then rise. अब आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट पे। एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों की टोटल, तो इसका भैया इन द बिगिनिंग बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉल, सही बात है। देखिए बिगिनिंग में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी फॉल हो रहा है, एवरेज वेरिएबल भी फॉल हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट का क्या होगा, और तेजी से फॉल होंगे। सीधी सी बात है ना, दोनों कम हो रहे तो ये भी, ये है क्या, दोनों की टोटल है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल है। तो ये दोनों ही गिर रहे हैं, तो वो तो और तेजी से नीचे गिरेगा शार्पली। उसके बाद क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट रीच होता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगती है तेजी से, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत धीरे धीरे कम हो रही है एवरेज, तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट पे क्या असर आएगा, ये भी बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ नहीं रही है, तो कम भी कहाँ हो रही है, बहुत, देखो ना फ्लैटर कर्व आ गया, यस और नो, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, इसमें बहुत चेंज हो रहा, स्टीपली बढ़ रहा, तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, वही लिखा है। The fall in average fixed cost curve is greater than rise in average variable cost, but output increases further. There is sharp rise in average variable cost, which is more than offset the fall in average fixed cost. Therefore, ATC curve first falls, reaches the minimum, and then rises. Average total cost curve is U-shaped curve. एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कौन सा यू शेप्ड है, तो एक ही है भैया, कौन सा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एटीसी। चलिए लास्ट मार्जिनल, तो मेरे को मालूम है आपको कैसे आता है निकालना, टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट निकालते हैं आप मार्जिनल, और मार्जिनल कॉस्ट ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट है,
और मार्जिनल कॉस्ट आपको पर यूनिट निकालना है तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो दोनों भी फॉर्मूले सेम है। चलिए ये तो आप लोगों को बता दिया। इस टेबल के अंदर कोई चीज़ काम की है तो ये है, और उसके बाद ये एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन बड़ा काम का। ये एवरेज कॉस्ट मतलब, हाँ एक सबसे काम की चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी बेटा एग्जाम में कहीं पे भी अगर सिर्फ एवरेज कॉस्ट वर्ड लिखा है तो ये समझ लेना एवरेज कॉस्ट अपन दो निकाले थे, एवरेज फिक्स्ड भी निकाले थे, एवरेज वेरिएबल भी निकाले थे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, ना फिक्स्ड लिखा है ना वेरिएबल लिखा है, तो क्या समझोगे वो क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये समझ लेना। अगर एवरेज वेरिएबल लिखना रहता तो ऐसे लिखता, एवरेज फिक्स लिखना रहता तो ऐसे लिखता। उसने ना ये लिखा है ना ये लिखा, उसने सिर्फ एसी लिखा है, तो ये समझ लेना ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कौन सी? एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर कुछ नहीं लिखा है स्पेसिफिकली तो एग्जाम में समझ लेना कि एवरेज टोटल कॉस्ट है। समझे कि नहीं समझे? ये आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ, ये मानना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं, गलत मत समझ लेना, क्योंकि वेरिएबल भी नहीं लिखा है तो फिक्स भी नहीं लिखा है ना, इसीलिए हमको टोटल समझना है। चलिए अब ये टेबल का एक एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले, और इसको भी छोड़ना नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है? चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, एक बार पढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन आउटपुट अप टू अ गिवन लेवल। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देयरफॉर कम्स डाउन विथ एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। सही बात है ये भैया? फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है क्या? कितना भी आउटपुट आप बढ़ा दो तो नहीं, आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की उतनी है। तो जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बट नॉट नेसेसरी इन द सेम प्रपोर्शन एज इंक्रीज इन आउटपुट। जरूरी है कि जितना आउटपुट बढ़े उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़े? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन द अबव केस average variable cost comes down gradually till 4 unit are produced, thereafter it start rising। देख लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही यहाँ तक, कहाँ तक? 49 तक, चौथे यूनिट तक, ये देखिए, और इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो याद करो आपका वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न वाला, कॉस्ट कम हो रही मतलब रिटर्न ज्यादा। वो लॉ में स्टार्टिंग में रिटर्न ज्यादा था, उसके बाद क्या हुआ था? डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गए थे। डिमिनिशिंग क्यों हो रहे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो गई, और लास्ट में नेगेटिव रिटर्न चले गए थे क्योंकि स्टीपली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। देखो 70 से सीधा 90, स्टीपली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए नेगेटिव रिटर्न में हम चले गए। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। क्यों हो रही है रिटर्न? रिटर्न बढ़ रहे थे क्योंकि कॉस्ट स्टार्टिंग में कम हो रही थी। डिमिनिशिंगली रिटर्न बढ़ रहे थे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही थी, और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट अचानक से ऊपर चली गई, आपके जो रिटर्न है वो एकदम से नेगेटिव चले गए। आई समझ में बात? हाँ कि ना? ये कंपैरिजन तो ध्यान में रखने के लिए, आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज हमको होना जरूरी है। चलो ये समझ में आया आपको? तीसरा और आखिरी एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट, ये तो फालतू है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट डिवाइड बाय एडिशनल यूनिट। ये तो आपको मालूम है मार्जिनल कैसे निकालते हैं। दिस कम्स डाउन फर्स्ट देन स्टार्ट राइजिंग। पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी वैसे ही कम हो रही है, पहले कम हो रही फिर बढ़ रही है, वैसे ही ये हो रहा है। चलिए अब आपका लास्ट डिफरेंस जो आपको इसमें देखना है वो देखना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का फर्क, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है। एवरेज कॉस्ट यानी बेटा कौन सी कॉस्ट? एवरेज टोटल कॉस्ट। वहां पे लगे तो लिख लो, अगर ध्यान में नहीं है तो लिख लो। एवरेज कॉस्ट मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? कभी भी ध्यान रखना एग्जाम में, गलती नहीं करना है अपने को, ठीक है? अब इन दोनों का रिलेशन निकालना है। रिलेशन यहाँ जो लिखा है उसके पहले मैं चाहूंगा एक बार आप यहाँ रिलेशन निकाल सकते हो क्या अपने मन से? किसका रिलेशन निकालना है मुझे? एवरेज टोटल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का, हाँ कि ना? बताओ क्या रिलेशन निकालोगे? नहीं 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 नहीं, एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, ये तो थोड़ी सी में ही ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। हाँ तो कैसा, तो बोलो ना कैसे निकालोगे?
मैं समझ गया, आपको समझ गया, लेकिन बोलोगे कैसे? 3 पॉइंट में जवाब देना। हाँ बोलो। मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे स्टीपर बढ़ने लग गई, एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। और कुछ? हाँ, बस इतना ही बोलोगे कि और कुछ बोलना चाहूंगे? बेटा आप ये भूल रहे हो कि दो कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का इंटरसेक्शन भी हो रहा है, उसके बारे में भी तो कुछ बोलो। एट सम पॉइंट, आप ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कहा जाता इसके अंदर, ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है ये ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, एट द बिगनिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लेस, दैट इज इट इज बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। And when marginal cost curve start rising, every marginal cost curve intersect average total cost curve at this point, and at this point marginal cost is equals to average total cost, and after that marginal cost is greater than average total cost. हाँ कि ना, ये नीचे है, ये ऊपर है, यहाँ इक्वल थे, यहाँ ये ऊपर था, ये नीचे था। समझा कि नहीं समझा? ऐसे रिलेशन लिखना पड़ता है, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, आपको लिखना विखना नहीं है, तो ये अपन पढ़ तो लेते हैं। और जब ये कम हो रहा है तो वो भी कम हो रहा था, फिर वो बीच में ही बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देख लो ना, ये कम होना यहाँ चालू है, लेकिन ये यहाँ पे यहीं तक कम हुआ, ये तो यहीं से बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे ही इंटरसेक्शन होता है एटीसी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले एवरेज टोटल कॉस्ट कम होते जा रही, कम होते जा रही, कम होते जा रही, जैसे ही इंटरसेक्शन हुआ कि ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। हाँ कि ना? तो बस यही रिलेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखिए, when average cost curve falls as a result of increase in output, marginal cost is less than average cost. सही बात है? हाँ सर सही है। when average cost curve fall, marginal curve is less than average cost. ये आउटपुट बढ़ता है, कॉस्ट कम होती जा रही है, ये उससे कम है। उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद when average cost curve start rising as a result of increase in output, marginal cost is more than average cost. ये भी सही है। हाँ, जैसे ही बेचारा एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये और आगे निकल गई, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। बराबर है, जो लिखा है वही बोल रहा हूँ, जो बनाया वही बोल रहे हैं अपन, और क्या बोल रहे हैं, बड़ा कितना इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है when average cost is minimum, marginal cost is equal to average cost. In other words, marginal cost curve cuts average cost curve at its minimum output. सही बात है? हाँ, देख लो, नहीं दिख रहा तो when average cost is minimum, marginal cost curve cut average cost curve, and after that average total cost start rising and marginal cost is greater than average total cost. हाँ कि ना? ये कट कहाँ कर रहा है? मिनिमम पे। जैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट भी उसको कट करेंगी और इक्वल। इस पॉइंट पे होगा क्या बेटा? कोई भी दो लाइन टच करती है, इसका मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल। ये ग्राफ समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ एकदम अच्छे से। अब घर पे आपका काम है इसको एक बार पढ़ना। कल के दिन, ये आज मैंने आपको शॉर्ट रन में पढ़ाया, कल हम लॉन्ग रन पे आएंगे और इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट करके ये यूनिट को हमेशा के लिए कंप्लीट कर देंगे। यूनिट क्या, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ, और परसों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। कल के दिन एक ही लेक्चर है अपना, तो ये इतना ही होगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्लियर है सबको? और फिर शायद परसों 2 लेक्चर मिल जाएंगे अगर अपने को, तो अपन लोग शायद है ही, नहीं भी रहेंगे तो देख लूंगा मैं, एडजस्ट कर लूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में सारे 80 के 80 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं।
ये घर जाके एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। इजी है, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब जाती है जब क्वेश्चन आता है ना, वो कर्व ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा कर्व है, नहीं तो कि चांद वाला कौन सा है और नाइकी वाला कौन सा है, ये ध्यान में, यू शेप्ड कौन सा है, ध्यान रहना चाहिए। ध्यान नहीं रहा तो सॉल्व करने में गलती होंगी। तो वो ध्यान में, 4 ही ध्यान रखना है, ज़्यादा है नहीं। और नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना भैया, टोटल कॉस्ट बढ़ती है, ये कम होता है, फिक्स कॉस्ट तो कम ही चूंगा, वेरिएबल ऐसा था, मार्जिनल ऐसा था, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और रिलेशन जो आपको बताया है, क्वेश्चन भी एग्जाम में उसी पे आएंगे, बाकी किसी का रिलेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? जो रिलेशन पढ़ा है, ये 2 का ही रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन्हीं का रिलेशन आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो आज यही रुकते हैं, बाय।